देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को आपदा के समय हिमाचल की याद नहीं आई, लेकिन अब जब चुनावी बेला नजदीक है तो भाजपा को हिमाचल की याद आई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल दौरा है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि आपदा में भी हिमाचल की चिंता भाजपा को होती। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने हमेशा ही प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है, कर्ज लेने की सीमा को हटाया, जबकि भाजपा सरकार में इस सीमा को बढ़ाया गया था। विदेशी फंडिंग से जो प्रोजेक्ट चलते थे उनकी भी लोन की सीमा कम कर दी है। इसके अलावा और भी कई ऐसे निर्णय भाजपा सरकार ने लिए हैं जो हिमाचल के हित में नहीं है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा की सोच व विचारधारा जन विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। इस दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कई जनहित के फैसले लिए हैं और प्रदेश को आपदा से उबारने के लिए भी कई तरह के फैसले प्रदेश सरकार ने लिए हैं। 5 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का दौरा है। हिमाचल के कुछ हिस्सों में रोड शो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करता हूं कि उनको हिमाचल की याद आई चुनावों की बेला के ऊपर। उनके इस रोड शो और आगमन और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है। मेरे नड्डा जी से कुछ सवाल हैं क्योंकि उनका ताल्लुक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं लेकिन उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो इसलिए मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, उसके उपरांत लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है, सौतेला व्यवहार किया है, जिसके कई उदाहरण हैं। जिसमें जो सरकार की कर्ज लेने की सीमा थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा, उस सीमा को केंद्र सरकार ने बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, केंद्र की सरकार ने उस कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया। इसी के साथ जो विदेशी फंडिंग से हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते थे उन पे उनकी जो लोन की सीमा थी उसको कम कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश की आर्थिक बदहाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, उससे प्रदेश को उबारने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे प्रदेश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो, कोई नए स्रोत जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के ढूंढने का प्रयास सरकार ने किया, जिसमें वाटर सेस सरकार ने लगाने का फैसला लिया जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। उस फैसले के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो पावर प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनीज हैं उनको हिदायत दी कि वो वाटर सेस ना दें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। तो ये एक बहुत बड़ा हिमाचल विरोधी कदम केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी शय पे, उनके कहने पे और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लिया गया। प्रदेश में डिजास्टर हुआ, आप सब उसके गवाह हैं, और डिजास्टर के टाइम हिमाचल प्रदेश की क्या हालत हुई, क्या स्थिति हुई, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सब उसको जानते हैं, बहुत कुछ इस पे बोला जा चुका है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूं कि नड्डा जी हिमाचल आ रहे हैं अब वोट लेने के लिए। नड्डा जी को हिमाचल की याद आई है, रोड शो करने निकले हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो इसलिए वो हिमाचल के प्रति अब वो कहेंगे कि मैं तो हिमाचली हूँ, मैं तो हिमाचल का बेटा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल का ये बेटा उस वक्त कहाँ था जब हिमाचल के लोग खून के आंसू रो रहे थे। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।